हाय, नमस्ते दोस्तों। टेक ट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने iOS से रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी रहती है वो क्रिएट की थी, और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो अपडेशन पॉलिसी रहती है वो कैसे क्रिएट करेंगे। आप यहाँ पे देखोगे जो मतलब जब भी हमारा डिवाइस है वो इनरोल होता है तो उसके अंदर जो भी कुछ मल्टीपल एप्लीकेशन आते हैं, एग्जाम्पल अपना आउटलुक आता है, टीम्स आता है, वन ड्राइव, वन नोट, माइक्रोसॉफ्ट रिलेटेड बहुत सारे एप्लीकेशन रहते हैं। एज पर यूजर रिक्वायरमेंट वो जो एप्लीकेशन है वो यूज कर सकता है, बट उसके अंदर जो डेटा रहता है हमारी कंपनी का उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ऐप प्रोटेक्शन पॉलिसी को क्रिएट करेंगे। बट यहाँ पे आप देखोगे जो डेटा है वो मतलब यहाँ पे कोई फाइल रहती है, अगर ईमेल पे कोई भेजा है तो वो फाइल है वो अपने जो पर्सनल डेटा रहता है मोबाइल का उसके अंदर कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर कोई इमेज भेजा तो उसका स्क्रीनशॉट है वो यूजर नहीं लेना चाहिए। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे इस पॉलिसी के अंदर ब्लॉक करेंगे। तो चलते हैं एडमिन पोर्टल के अंदर। सो iOS के लिए जो ऐप प्रोटेक्शन पॉलिसी रहती है वो क्रिएट करने के लिए हमें जाना है intune.microsoft.com एडमिन पोर्टल के अंदर। तो यहाँ पे आप चेक करोगे, मैं अभी होम में हूँ। तो यहाँ पे आपको ऐप में जाना है। ऐप में जाने के बाद यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म में iOS और iPad ये सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप चेक करोगे तो यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन नहीं है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जाना है प्रोटेक्शन में। प्रोटेक्शन में यहाँ पे फ़िलहाल कोई भी पॉलिसी मेरी क्रिएट नहीं है। तो यहाँ पे हमें पॉलिसी क्रिएट करने के लिए यहाँ पे जा करना है क्रिएट iOS और iPad। यहाँ पे आपको पॉलिसी का नाम देना है, जो भी आपके हिसाब से आपको रिक्वायर्ड रहेगा। यहाँ पे नाम दे दिया। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में जो भी ऐड करना है फॉर आइडेंटिफिकेशन के लिए तो आप ऐड कर सकते हो। इट्स क्रिएटेड बाय वॉट एवर बाय सागर। ओके, इसको करते हैं नेक्स्ट। आपने नहीं, आप पे कुछ भी ऐड नहीं किया तो भी चलेगा। जैसे आइडेंटिफिकेशन के लिए डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे टारगेट में हमें ऑल ऐप सिलेक्ट करना है, बट ऑल ऐप सिलेक्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ कस्टमाइजेशन के अंदर कुछ चीज़ें वो हमें ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। प्लस पे सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे जस्ट आपको, ओ सॉरी, यहाँ पे क्या है, आईडी है ना, आईडी नहीं, मुझे यहाँ पे ये इस टाइप का जो यूआरएल है वो ऐड करना है। ये रहा com.microsoft.copilot। इसको मैंने किया ऐड, और दो यूआरएल है, com.microsoft आर्य मोबाइल, इसको ऐड किया। और यहाँ पे लास्ट वन ये बिल्ड आईडी है। ओके डॉट, यहाँ पे com.microsoft एसपीएल लिस्ट ऐड कर देते हैं इसको। ये तीनों चीज़ ऐड की, और तीनों चीज़ यहाँ पे आने के लिए हमें सिलेक्ट करना है वन टू। ओके, तीनों ऐड हुआ। यहाँ पे करेंगे सिलेक्ट। देखिए तीनों चीज़ हमने यहाँ पे ऐड कर दी है। और वापस ऊपर यहाँ पे टारगेटेड के अंदर यहाँ पे ऑल एप्स, और करेंगे नेक्स्ट। डेटा प्रोटेक्शन के अंदर यहाँ पे आप चेक करोगे, ग्रुप इंक्लूडिंग डेटा लॉस प्रिवेंशन शेड्यूल व्यू कंट्रोल लाइक कट पे कॉपी पेस्ट सेव रिस्ट्रिक्शन दिस सेटिंग्स determine how users interact with the data in the apps। तो ये सारी चीज़ें है ना, कॉपी पेस्ट सेव रिस्ट्रिक्शंस, ये सारी चीज़ें हम लोग इस पॉलिसी के अंदर करने वाले हैं, रिस्ट्रिक्ट करने वाले हैं। तो बैकअप ऑर्गेनाइजेशन डेटा आईटून और क्लाउड बैकअप, ये आईटून के अंदर हमें ब्लॉक करना है। यहाँ पे बैकअप वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पे सेंड ऑर्गेनाइजेशन डेटा टू अदर एप्स, अदर ऐप के अंदर यहाँ पे मैनेज बाय ऐप विथ ओएस शेयरिंग। यहाँ पे सिलेक्टेड में चेक करेंगे कुछ है क्या। यहाँ पे इग्नोर कर दो इसको। यूनिवर्सल लिंक के अंदर बहुत कुछ है, आप चेक करोगे चार फोर लिंक्स हैं। और यहाँ पे मैनेज यूनिवर्सल लिंक,
ये इतने सारे लिंक्स हैं, तो कुछ चेंजेस करने नहीं करना है हमें। सेव कॉपी और कॉपी ऑर्गेनाइजेशन डेटा अदर सर्विसेज बकेट। ओके, सो इसको हमें ब्लॉक करना है, बिकॉज अदर सर्विसेज जो भी कुछ एप्लीकेशन रहेंगे वहाँ पे हमें हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। ओके, तो इसको हम लोग ब्लॉक करेंगे। ओके, और यहाँ पे अलाउ यूजर टू अदर सर्विसेज, और अलाउ के अंदर यहाँ पे यूजर जो डेटा स्टोर करेगा वो वन टेरा के अंदर जाना चाहिए। ओके, एप्पल के लिए भी सेम पॉलिसी है एज इट इज हमने एंड्रॉइड के लिए बनाई थी। उसमें एप्पल के लिए थोड़ा बहुत चेंजेस है। पे ट्रांसफर टेलीकम्युनिकेशन डेटा, ट्रांसफर टेली, ओके, यहाँ पे एनी डायलर ऐप ही रख देते हैं, और यहाँ पे इसको डायलर ठीक है, स्पेसिफिक डायलर रहेगा तो। और ट्रांसफर मैनेज डेटा ऐप, एनी मैसेज ऐप भी रख देते हैं। और यहाँ पे रिव्यू डेटा फ्रॉम द अदर ऐप, select one of following specific app, that is the app can retrieve data from non-policy all apps, तो ऑल और रिसीव और ओके, ये इसको ऑल ऐप रख देंगे ताकि डेटा रिसीव हो सके कोई भी ऐप से। यहाँ पे इनकमिंग कैसा रहता है, इनकमिंग फ्री कोई भी कॉल करेगा, बट आउटगोइंग ओनली फॉर द स्पेसिफिक यूजर। सो यही है, सेम थिंग यहाँ पे डेटा कहाँ से भी आने दो। ओके, स्पेसिफिक ऐप से नहीं लेना, बट बाहर जाने के लिए हमें रिस्ट्रिक्शन लगाने हैं। ओपन योर ऑनलाइन डेटा, ठीक है, इसको अनेबल करने के बाद ये हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं। तो रिस्ट्रिक्ट कट कॉपी पेस्ट बिटवीन द अदर ऐप, ये कॉपी पेस्ट का ऑप्शन है। मगर अब बड़े एप्पल के लिए क्या रहता है, यहाँ पे हम लोग इसको पॉलिसी मैनेज बाय ऐप पेस्ट, फिर इसको थ्रू द पॉलिसी मैनेज करेंगे। और कट एंड कॉपी पेस्ट कैरेक्टरिस्टिक लिमिट फॉर एनी ऐप, ये कितना डेटा कॉपी पेस्ट होना चाहिए, कुछ 4-5 कैरेक्टरिस्टिक, तो यहाँ पे मैंने 0, मतलब कोई भी डेटा कॉपी नहीं कर पाएगा। सॉरी, इसको नहीं, ये इसको अलाउ ही कर देते हैं। थर्ड पार्टी कीबोर्ड इसको अलाउ कर देते हैं, और इनक्रिप्ट और डेटा इसको रिक्वायर्ड कर देते हैं। फंक्शनलिटी के अंदर यहाँ पे सिंक पॉलिसी मैनेज ऐप डेटा नेटिव ऐप और एड ऑन, इसको अलाउ पे रख देंगे। प्रिंटिंग ऑर्गेनाइजेशन डेटा, इसको भी अलाउ रख देंगे, बिकॉज अगर इसको हम लोग अनेबल कर देते हैं तो कुछ एप्पल के फीचर्स रहते हैं वो इनबिल्ट, बिकॉज यहाँ पे कोई प्रोफाइल, नया प्रोफाइल क्रिएट नहीं होता। ओके, एप्पल के अंदर सारे ऐप से जो भी हमारे एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन रहते हैं उसके अंदर शो होते हैं, तो उनको भी रजिस्ट्रेशन लग जाता है। तो इसको हम लोग ऑल पे रख देंगे। और रिस्ट्रिक्ट वेब कंटेंट ट्रांसफर तो अदर ऐप, यहाँ पे इसको करेंगे हम लोग एज ब्राउज़र। तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो क्या रहता है, एज ब्राउज़र और अपना वन ड्राइव, दोनों एप्लीकेशन है कंपलसरी हमें पुश करने का। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन ऑल रख देंगे। पहला पे इमोजी तो करेंगे ब्लॉक, स्क्रीन कैप्चर इसको भी करेंगे ब्लॉक, राइटिंग टूल्स, the block writing tool the disable when using the policy manager app for more information। राइटिंग टूल कुछ एप्लीकेशन रहेंगे, उसको करेंगे ब्लॉक। यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा राइटिंग टूल हमें नहीं चाहिए। ओके, तो ये है पॉलिसी। यहाँ पे रिक्वायर्ड है इंक्रिप्शंस 0, ऑल ऐप एनी डायलर वन ड्राइव, करेंगे नेक्स्ट। एसेस रिक्वायरमेंट के अंदर कॉन्फ़िगर द पिन ऑफ क्रेडेंशियल रिक्वायरमेंट टू यूजिंग द मस्ट बी मीट टू एसेस द ऐप विद वर्क कंटेक्स्ट। तो यहाँ पे जब भी यूजर है वो एक्सेस करेगा अपना माई ऑर्गेनाइजेशन डेटा थ्रू द एप्लीकेशंस,
तो उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस है। यहाँ पे पिन अदर कुछ डिटेल्स है और स्क्रीन टच रिक्वायर्ड है कि नहीं, तो एक बार इसको हम लोग कंसिडर करेंगे। अभी पिन है वो रिक्वायर्ड करेंगे। देखिए, if required the pin must be user access the policy manager app, the must create a pin first time to then open the app and work। ओके, यहाँ पे उसको पिन सेट करने के लिए ऑप्शन देना चाहिए, तो इसे करेंगे रिक्वायर्ड। और पिन टाइप क्या रहेगा, पासकोड या फिर न्यूमेरिक नंबर रख दूंगा मैं। सिंपल पिन अलाउ करेंगे और ब्लॉक करेंगे। तो सिंपल पिन है, मतलब यहाँ पे कोई भी 1 2 3 ABC एज इट इज रिक्वायरमेंट रख सकता है, नो वरी, जस्ट हमें यहाँ पे पिन रखना है। और सिलेक्ट मिनिमम पिन लेंथ, यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे 16 नंबर तक रख सकते हो, तो यहाँ पे मिनिमम मैं 4 ही रख देता हूँ। और मैक्सिमम यूजर चाहिए तो रख सकता है। और टच आईडी इंस्टेड ऑफ पिन एस आई एस ओ, आईपैड के लिए इसकी क्या है, टच आईडी इंस्टेड। यहाँ पे इसको ऑल पे ही रख देंगे। और ओवरराइड बायोमेट्रिक विद द पिन आफ्टर टाइम आउट, ये टाइम आउट का फंक्शन यहाँ पे इसको हम लोग रिक्वायर्ड में ही रख देंगे, रिक्वायर्ड। और टाइम आउट मिनट इनएक्टिविटी, इसको हम लोग 10 मिनट रख देंगे। 10 मिनट के बाद नहीं, यहाँ पे वैल्यू मस्ट बी बिटवीन 30 मिनट्स, तो इसको 30 मिनट रख दें। देखिए, अगर विद इन 30 मिनट्स के अंदर कुछ एक्टिविटी नहीं हुआ तो इट्स वुड ऑटोमेटिकली साइन आउट, प्रोफाइल क्लोज हो जाएगा। तो बाद में वापस एक्सेस करना है तो पिन डाल के, जो 4 डिजिट का पिन है वो एंटर करके एक्सेस कर पाओगे। फेस आईडी इंस्टेट, ओके, फेस आईडी के लिए यहाँ पे हम लोग अलाउ अलाउ ही रख देंगे उसको। सेकेंड, पिन रिसेट आफ्टर द मिनिमम डेज, पिन रिसेट रिक्वायर्ड है क्या, अगर कुछ कॉम्प्रोमाइज और सिक्योरिटी ज़्यादा चाहिए तो उसको हम लोग रिक्वायर्ड कर देंगे। और 90 डेज के बाद वो पिन है वो रिसेट होना चाहिए, मतलब चेंज करने का ऑप्शन देना चाहिए उसको। ऐप पिन व्हेन डिवाइस पिन सेट, if not required app pin does not need to be must access the app device pin individual device, the Intune cannot detect device enroll third party EMM solution iOS। तो यहाँ पे ऐप पिन के लिए हमें इसको रिक्वायर्ड कर देंगे। ओके, और वर्कस्फुल अकाउंट क्रेडेंशियल फॉर एक्सेस, क्रेडेंशियल रिक्वायर्ड का मोटिवेशन है, तो यहाँ पे उसको नॉट रिक्वायर्ड कर देंगे, बिकॉज एक्चुअली कुछ नोटिफिकेशन याद आता है क्रेडेंशियल इंटर करने के लिए, तो जो भी कुछ चैलेंजेस है वो आएंगे आईटी को, बिकॉज अगर यूजर को नहीं समझा तो ही विल डायरेक्टली कनेक्ट विद द आईटी टीम। सो ज़्यादा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना है। जब भी रीचेक द एक्सेस रिक्वायरमेंट ऑफ द मिनिमम इन एक्टिविटी, रीचेक करने के लिए यहाँ पे 90 का पासवर्ड, 30 मिनट टाइम आउट, और यहाँ पे द पॉलिसीज मैनेज ऐप इंस्टेड। तो रीचेक एक्सेस रिक्वायरमेंट है, इसको हम लोग 30 मिनट्स रख देते हैं और इसको करेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे कंडीशन के अंदर यहाँ पे ऐप कंडीशंस, मिनिमम पिन अटेम्प्ट 5, ये रिसेट पिन। ओके, अगर 5 टाइम अगर इसने रॉन्ग अटेम्प्ट किया तो ये डायरेक्ट रिसेट पिन के लिए जाएगा। ठीक है, 5 अटेम्प्ट, ठीक है, 5 अटेम्प्ट, अदरवाइज 7 रख दो। ओके, 7 मतलब ये कॉमन रहता है, 5 रख दिया, इसको 5 रख देंगे। और यहाँ पे ऑफलाइन ग्रेस पीरियड मिनट के अंदर है, मेमोरी फॉर्मेट
इसको एज इट इज रख देंगे हम लोग, ब्लॉक एक्सेस। एक्सेस नहीं होगा अगर यूज़र ने कुछ 1440 मिनट्स टाइम पीरियड तक डिवाइस ऑफ रहा, तो उसको वापस बाद में री इनरोल ही करना है। और ऑफलाइन ग्रेस पीरियड क्या रहेगा, 90 डेज। 90 डेज के बाद अगर यूज़र नहीं करता है, यूज़ नहीं करता है, ऑफलाइन डिवाइस शो हुआ, तो डिवाइस डायरेक्टली वाइप हो जाएगा, मतलब हमारा प्रोफाइल वो निकल जाएगा। नहीं, अभी इसको हम लोग डिलीट कर देंगे, बिकॉज कभी भी यूज़र को एक्सेस होनी चाहिए, कुछ इमरजेंसी रहेगी तो। यहाँ पे सेटिंग्स एंड डिवाइस कंडीशंस, ओके, यहाँ पे ऐप कंडीशंस थी, यहाँ पे डिवाइस कंडीशन। डिवाइस कंडीशन में यहाँ पे जेल ब्लॉक ऑन और रूटेड डिवाइस रहेगा तो ब्लॉक एक्सेस कर देगा। मतलब इसमें क्या रहता है, आपका जो प्रोफाइल इंटरव्यू हो जाएगा, ओके, बट वो जब ये एप्लीकेशन एक्सेस करने जाएगा ना, तो उसको नॉन कम्प्लाइज करके ऑप्शन ये देगा, डिवाइस नॉन कम्प्लाइज ड्यू टू द रूटेड डिवाइस, इस तरह का एरर देगा उसको। इसको ब्लॉक कर देंगे। और रूटेड डिवाइस रहेगा तो यहाँ पे उसको हम लोग अलाउ भी नहीं कर सकते, ओके। तो डायरेक्टली यहाँ से वो पॉलिसी डिलीवरी नहीं कर सकते रूटेड डिवाइस का, दैट इज कंपलसरी। माइक्रोसॉफ्ट बोल रहा है भाई इसको लेना ही आपको। करेंगे नेक्स्ट। अब इसको असाइनमेंट के अंदर यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये कौन सा पॉलिसी, आईओएस है ना, इसके लिए कोई स्पेसिफिक ग्रुप है क्या, नया आईपैड कंप्लायंस पॉलिसी, ठीक है, जो कंप्लायंस पॉलिसी आईओएस के लिए, उसको ये हम लोग ऐड कर देंगे। ये दो यूजर्स है, iOS के लिए एक पॉलिसी है और एंड्रॉइड के लिए एक पॉलिसी है। पॉलिसी का डिटेल है, अब रिव्यू कर लो एक बार, देन वी कैन क्रिएट। ओके, तो इस तरह से जो ऐप प्रोटेक्शन का पॉलिसी है वो क्रिएट करते हैं। गाइस, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो आईएएस के लिए सर्टिफिकेट रहता है वो इंपोर्ट कैसे करेंगे वो चेक करने वाले हैं।